प्रिय छात्रों, आज हम सब भक्ति काल के सम्राट गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य से बालकांड से धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन धनुष भंग में हम सब देख रहे थे कि राम के स्वरूप को देख करके महारानी सुनैना शोक संतप्त थी। उनकी सखियों ने उनको समझाया कि छोटे को देख करके ही उसके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, छोटा देख करके उनकी शक्ति के बारे में आकलन नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से बड़े ही तेजस्वी बालक हैं और ये शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देंगे। सुनैना के बाद सीता जी राम की ओर देख रही हैं, धनुष की ओर भी देख रही हैं और देख करके तो इस प्रकार से सीता जी राम के स्वरूप को देख करके बहुत परेशान थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। वो राम के स्वरूप को देख रही हैं। देख देख रघुवीर तन, राम के स्वरूप को देख रही हैं। फिर सुर मनाव धर धीर, अत्यंत धैर्य के साथ देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। बिलोचन यानी आंख, उनके आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर उनसे मिलने के लिए पुलकित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। सीता जी राम के स्वरूप को देख रही हैं, फिर अत्यंत धैर्य के साथ देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और उनका शरीर उनके स्वरूप को देख करके प्रफुल्लित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठाने, समुझत नहीं कछु लाभ नहाने। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन पुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेधि हीरा। सकल सभा कय मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़तालोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सी मन माही, लव निवेश जुग सय सम जाही। प्रभु ही चितई पुनि चितई मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनुष्य जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। काकी नीके निरख नयन भरी शोभा। सीता जी नयन भरी, आंख भर करके राम के स्वरूप को देख रही हैं। और उसके बाद पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। जब अपने पिता के प्रण को, अपने पिता के संकल्प को याद करती हैं तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। कहती हैं अह तात दारुण हठ ठानी। अरे पिताजी, आपने क्या काम कर दिया? आपने तो बड़ा दारुण हठ ठान लिया, बड़ा कठोर, दारुण माने कठोर। आपने तो बड़ा कठोर संकल्प ले लिया है और इस संकल्प को लेने के पहले समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आपने उसके बारे में, उसके लाभ और हानि के बारे में भी विचार नहीं किया, समझा नहीं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। मंत्री लोग भी, सचिव मंत्री लोग भी सभय माने डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कुछ उपदेश नहीं दे पा रहे हैं, कुछ सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। आज बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। आज ये बुद्धिमानों का समाज है और बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है।
कहाँ धनु कुलिस चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो ये धनुष कुलिस माने वज्र, कहाँ तो ये धनुष वज्र के समान कठोर है, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर, सांवले रंग वाले किशोर बड़े ही कोमल शरीर वाले हैं। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कर वेदी हीरा। बहुत दुखी हैं, शोक संतप्त हैं सीता जी। कहती हैं विधाता किस प्रकार से ये हृदय अपने आप को धैर्य रखे, अपने आप को संतुष्ट करे। अरे कभी सिरस के सुमन माने फूल, सिरस के फूल के कण से हीरे को बेधा जा सकता है, हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ है। कहा कभी सिरस के फूल के कण से हीरे को बेधा जा सकता है। सकल सभा कह मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती हैं कि सभा में जितने लोग बुद्धिमान लोग बैठे हुए आज सबकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, और अंततः वो शंकर भगवान के धनुष से शंभु चाप, चाप यानी धनुष, शंकर भगवान के धनुष से प्रार्थना कर रही हैं, अब तुम्हें मुझे गति प्रदान करो, तुम्हें मुझे मुक्ति प्रदान करो, अब मैं तुम्हारी ही शरण में हूं। किस प्रकार से मुक्ति प्रदान करो? कहा निर्जड़ता लोगन पर डारी। तुम्हारे अंदर जो जड़ता है, जो कठोरता है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके ऊपर प्रवाहित कर दो, सबके में बांट दो, अपनी कठोरता के सबको सब लोगों में बांट दो। और हो ही हरू रघुपति निहाई, भगवान राम के स्वरूप को देखते हुए तुम एकदम हरू माने हल्के हो जाओ। अति परिताप श्री मन माही, लव निवेश जुग सय समझाही। बहुत दुखी है सीता जी, परिताप यानी कष्ट, मन ही मन उन्हें बहुत कष्ट है सीता जी को। उनका इस समय एक एक क्षण, एक एक पल एक एक युग के रूप में बीत रहा है, युग के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुण्य चितई मही राजत लोचन लोल। सीता जी कभी प्रभु राम की ओर देखती हैं, फिर महिमा ने पृथ्वी जहां पर धनुष रखी हुई है उस धनुष को देखती हैं। राजत लोचन लोल, उस समय उनकी लोचन मानी आंखें, लोल सुंदर आंखें कैसे शोभायमान हो रही हैं कि खेलत मन से जमीन जुग जनु विधुमंडल डोल। जैसे खेलत मन से माने कामदेव, जैसे कामदेव की दो मीन माने मछलियां हों, जुग माने दो, जैसे कामदेव की दो मछलियां हों और वह मंडलाकार चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, मंडलाकार चंद्रमा के अंदर खेल खेल रही हूं, क्रीड़ा कर रही हूं। प्रभु चितई पुण्य चितव नहीं राजत लोचन लोल। सीता जी कभी प्रभु राम की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी पर जहां धनुष रखी गई है उसकी ओर देखती हैं, उसमें उनकी सुंदर आंखें ऐसे शोभायमान हो रही हैं। कहा खेल तुम्हारी सी जमीन जुग जनु विधुमंडल डोल। जैसे कामदेव की दो मछलियां हों और मंडलाकार चंद्रमा के अंदर क्रीड़ा कर रही हों, खेल खेल रही हों। फिर से ध्यान देंगे, देख देख रघुवीर तना सुर मनाओ धर धीर। सीता जी राम के स्वरूप को देखती हैं, फिर अत्यंत धैर्य के साथ देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर प्रफुल्लित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। सीता जी आंख भर करके राम के स्वरूप को देखती हैं और फिर अपने पिता के संकल्प को जब याद करती हैं तो उन्हें मन में बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा कष्ट होता है और कहती हैं अह तात दारुण हट्ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे पिताजी ये आपने क्या किया? आपने तो बड़ा दारुण हट ठान लिया है, बड़ा कठोर संकल्प ले लिया है, और इस संकल्प को लेने के पहले आपने अपना लाभ और हानि भी नहीं समझ पाया। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। सीता जी बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं कि मंत्री लोग भी डरवश कुछ इनको शिक्षा नहीं दे पाए, कुछ इनको सही सलाह नहीं दे पाए। आज बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। आज बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है, बड़ा अनिष्ट हो रहा है। कह धनु कुलिसम चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो ये धनुष, कुलिस माने वज्र, कहाँ तो ये धनुष वज्र के समान कठोर है, और कहाँ ये सांवले रंग वाले किशोर मृदुगात है माने अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं। विधि के ही भांति धरो धीरा, सिरस सुमन कर वेदी हीरा। हे विधाता, सीता जी बहुत दुखी हैं, कहती हैं हे विधाता किस प्रकार से उर्माने ये हृदय धैर्य रखे, धरो धीरा, ये हृदय किस प्रकार से धैर्य रखे। अरे सिरस सुमन कन वेदी हीरा, हीरा अत्यंत कठोर पदार्थ होता है और सिरस के फूल का कण जो है बहुत
कोमल होता है, तो क्या कभी शिरस के फूल के कण से हीरे को भेदा जा सकता है? सकल सभा कह मति भय भोई, अब मोहि शंभु चाप गति तोई। सीता जी कहती है, सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, आज सबकी मति भ्रष्ट हो गई है, सबकी बुद्धि खत्म हो गई है। अब वो शंभु चाप माने शंकर भगवान के धनुष से प्रार्थना कर रहे हैं, अब तुम्हें मुझे गति प्रदान करो, तुम्हें मुझे मुक्ति प्रदान करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरि रघुपति निहारी। तुम्हारे अंदर जो जड़ता है, जो कठोरता है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब में बांट दो, और रघुपति ही निहारी, राम के स्वरूप को देखते हुए तुम एकदम हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सय समझाही। सीता जी के मन में अत्यंत परिताप है, अत्यंत कष्ट है, अत्यंत दुख है। अति परिताप सिय मन माही, सीता के मन में अत्यंत परिताप है, बहुत कष्ट है, दुख है। उनका इस समय एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक युग के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितई मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनुष्य जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। कभी सीता जी प्रभु राम की ओर देखती हैं, फिर चितौ मही, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं जहां वो धनुष रखी गई है। राजत लोचन लोल, उस समय उनकी सुंदर आंखें किस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं कि खेलत मनसिज मीन जुग। मनसिज माने कामदेव, मीन यानी मछली, और जुग माने दो, और विधु माने चंद्रमा। कहा कामदेव की जैसे दो मछलियां हों और मंडलाकार चंद्रमा के अंदर वो क्रीड़ा कर रही हों, खेल खेल रही हों, नाचते हुए खेल खेल रही हों। इस प्रकार से आज इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। इसी कड़ी में कल अगले पंक्तियों की व्याख्या होगी।